इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्य भी अनंत ही है, जिसे एक्सप्लोर करने में खगोल वैज्ञानिकों की खासी रुचि होती है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर क्या रहस्य छुपे होंगे, इनमें से कब क्या रहस्य निकलकर हमारे सामने आएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। करोड़ों लाइट ईयर्स की बात तो कल्पना से भी परे ही है, लेकिन हमारे पड़ोस के ही ग्रह जैसे कि मार्स और हमारे पृथ्वी का ही उपग्रह माने जाने वाला चांद, जिसके रहस्यों से भी आज तक हम अनजान ही है। जबकि इंसान पहली बार 1969 में ही चांद पर पहुंच चुका है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 1969 में पहला मिशन सफल होने के बाद 1969 से लेकर 1972 तक उन 3 वर्षों में ही नासा ने और 5 बार अपोलो मिशंस चांद पर किए थे, जिसमें अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 ये सब मिशंस शामिल थे। और ये सब मिशंस सफल रहे, जिसमें अपोलो 17 14 दिसंबर 1972 को नासा का आखिरी मिशन था। इन कुल 6 मिशन में कुल 12 इंसान चांद की सतह पर उतरे थे। उसके बाद से आज भी करीब 46 साल बाद भी नासा ने दोबारा चांद पर किसी मैन मिशन को नहीं भेजा और किसी इंसान को चांद पर नहीं उतारा गया। और नासा ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी देश ने आज तक मैन मिशन के जरिए चांद पर किसी इंसान को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा नासा ने दोबारा किसी इंसान को चांद पर? क्या चांद पर ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसे जानने में अब नासा की दिलचस्पी थी, या फिर इसके पीछे कोई राज है? क्या पहले किए गए अपोलो मिशंस के जरिए नासा को चांद पर ऐसा कुछ दिखा जिसके बाद वो वहां दोबारा नहीं गए? क्या कुछ ऐसे रहस्य चांद पर उनके हाथ लगे? ऐसे ही कई सवाल उस मिशन के बाद कई थ्योरिस्ट और रिसर्चर उठाते आए हैं, जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। क्या है इनका रहस्य, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। 16 जुलाई 1969 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार अपोलो 11 नाम से एक मिशन लॉन्च किया, जिसमें मानव जन्म से दुनिया के इतिहास में पहली बार इंसान चांद की सतह पर कदम रखने वाला था। जिस अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में 3 लोगों की टीम चांद पर उतरी, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉल, ये 3 लोग शामिल थे। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई थी। अपोलो 11 यान जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में पहुंचा, तभी से नासा के कंट्रोल सेंटर ने अपोलो 11 से संपर्क बनाए रखा था और उन एस्ट्रोनॉट से होने वाली बातचीत टीवी और रेडियो पर लोगों को लाइव दिखाई और सुनाई जा रही थी, जिसका प्रसारण कुछ मिनट लेट किया जा रहा था, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स और कंट्रोल सेंटर के बीच की बात वेरीफाई कर कुछ मिनट बाद प्रसारित की जा रही थी। उसी बीच 2-3 मिनट का समय ऐसा आया था कि उन 2-3 मिनट का प्रक्षेपण बंद करवा दिया गया था और लोगों से वो 2-3 मिनट की ऑडियो छुपाई गई थी, ऐसा कई थ्योरिस्ट दावा करते हैं। उसके प्रमाण स्वरूप कहीं से लीक हुई ये ऑडियो क्लिप जो ये है, जो आप खुद सुनिए। I'd say that there were other spaceships
They're lined up in the other side of the crater. There they are, and they're walking. थ्योरिस्ट के मुताबिक ये ऑडियो क्लिप नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कंट्रोल सेंटर के बीच उस समय जो बातचीत हुई थी ये उसी की ही क्लिप है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस क्लिप में कंट्रोल सेंटर से ये कह रहे हैं कि हमसे कुछ ही दूरी पर एक एलियन शिप भी है और वो वहाँ से सीधे हमें ही देख रहे हैं। हालांकि नासा द्वारा किसी आधिकारिक तौर पर इस क्लिप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये बात शक ज़रूर पैदा करती है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा, क्या वाकई में उन इंसानों के अलावा भी कोई और वहाँ मौजूद रहा होगा। कई यूएफओ रिसर्चर्स ये भी दावा करते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन होने की बात सच है और इसके अलावा कई थ्योरिस्ट के मुताबिक चांद पर लिए गए पिक्चर्स को काफ़ी एडिट करने के बाद ही रिलीज किया जाता है, जिनमें से ये एक पिक्चर है जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग फ्लैग को सल्यूट करते दिख रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर के एक्सप्लोजर को बढ़ाकर देखने पर पीछे एक चमकीला सा रहस्यमय ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बायोग्राफी में बताया गया है कि वो डेली डायरी लिखा करते थे। कई एलियन थ्योरिस्ट के मुताबिक ये तक कहा जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग अपने डायरी में भी एलियन से सामना हुई उस घटना को पहली में दर्शाया है। आखिरी बार 1972 में नासा द्वारा भेजा गया मिशन जो कि अपोलो 17 था, उसके अलावा भी नासा और 3 मिशन चांद पर करना चाहती थी, जिसमें अपोलो 18, 19 और 20 शामिल थे। लेकिन बाद में नासा द्वारा बताया गया कि कम बजट होने के कारण इन मिशंस को लॉन्च नहीं किया गया। क्या वाकई नासा जैसी अमीर एजेंसी के पास बजट की कमी थी या फिर वो दुनिया से कुछ ऐसा छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि जिसके कारण दुनिया में डर का माहौल ना फैले। आज से 12 साल पहले YouTube में एक वीडियो अपलोड की गई थी और अपलोड होते ही जो बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई थी। ऐसा क्या था इस वीडियो में? दरअसल इस वीडियो में ये दावा किया गया था कि 1976 में अपोलो 20 मिशन को चोरी छिपे अंजाम दिया गया था और उस मिशन द्वारा चांद पर फिर एक बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। और ये वीडियो अपोलो 20 मिशन की ही है, जिसमें एयरक्राफ्ट के कैबिन से ये वीडियो ली गई थी, जिसमें चांद की सतह के कुछ चौंका देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें एक फीमेल एलियन की डेड बॉडी देखी गई है जिसे मोनालिसा 1 नाम दिया गया था। इस वीडियो के बारे में जब नासा को पता लगा तो नासा ने इसे अपोलो 20 होक्स करार देते हुए बात को खारिज कर दिया, यानी कि इस स्टोरी को नासा द्वारा फेक करार दिया गया। 15 जुलाई 2007 को अपोलो 20 के एक एस्ट्रोनॉट होने का दावा करने वाले एक शख्स सामने आए, जिनका नाम विलियम रेटलेज है, जिन्होंने बाकायदा टीवी पर इंटरव्यू देते हुए अपोलो 20 मिशन के बारे में खुलासा किया था, जिस इंटरव्यू को टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे दिखाया गया था, जिसका टाइटल था एलियंस ऑन मून द ट्रूथ एक्सपोज, जिसमें ये दिखाया गया था कि 1976 में अपोलो 20 को डेलपोर्ट नाम के एक क्रेटर पर लैंड करवाया गया था। वहाँ उससे कुछ ही दूरी पर एस्ट्रोनॉट को एलियंस का टूटा हुआ शिप मिला, जिसे देखकर लग रहा था मानो वो शिप वहाँ क्रैश हुआ हो और कई दिनों से वहाँ पड़ा हुआ हो। जिसके अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्हें 2 एलियन डेड बॉडीज मिली, जिसमें से एक मेल थी और एक फीमेल थी, जिसमें से फीमेल की बॉडी को उन लोगों ने धरती पर लाया था और उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया था, जो कि है एरिया 51, जिसके अस्तित्व को कई वर्षों बाद अमेरिका ने हाल ही में स्वीकार किया है। उसी एरिया 51 में इस फीमेल एलियन की डेड बॉडी को ले जाया गया,
ऐसी चर्चा थ्योरिस्ट द्वारा की जा रही है। आधिकारिक तौर पर तो इस स्टोरी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और नासा द्वारा इस स्टोरी को फेक करार देकर दबा दिया गया है, लेकिन कई थ्योरिस्ट और यूएफओ रिसर्चर इस स्टोरी का समर्थन करते आए हैं, जिसे सुनकर इंसान ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई अपोलो 20 मिशन किया गया था, क्या वाकई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और क्या वाकई चांद के डार्क साइड में कुछ है, या फिर वाकई अपोलो 20 की स्टोरी फेक हो सकती है। और अगर ऐसा है तो क्यों अपोलो 20 के स्टोरी से जुड़े प्रमाण रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और इस तरह के कई सवाल और शक पैदा होते हैं। ये स्टोरी पूरी तरह सच है या पूरी तरह झूठ, इसका हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, मगर जो तथ्य इस स्टोरी से निकलकर सामने आते हैं उसे देखने के बाद ये बात शक के घेरे में ज़रूर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि सचमुच एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय बताइए। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।